अब तक आपने देखा दयाराम बहुत ही कंजूस और लालची इंसान हुआ करता था। उसे पता चलता है कि गांव के पास वाले जंगल में ही एक ऐसी चमत्कारी गुफा है जो कि सोने से भरी पड़ी है। सोना पाने की इच्छा में दयाराम चमत्कारी गुफा को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। अब देखिए आगे। अरे अरे, मैं तो इस जंगल में बहुत आगे तक आ गया हूँ और रात में यह जंगल सब जगह एक जैसा दिख रहा है। ना जाने मैं कहाँ आ गया हूँ। अब मुझे इस घने जंगल से डर भी लगने लगा है। चल दयाराम, थोड़ी देर थोड़ा और आगे तक देख, क्या पता चमत्कारी गुफा दिख ही जाए। ऐसा सोचकर दयाराम जंगल में अंदर और अंदर जाने लगता है। फिर तभी उसे दूर एक चट्टान दिखाई देती है। वह चट्टान उसी चमत्कारी गुफा की थी जिसे वह ढूंढ रहा था। अरे वाह, देख देख दयाराम देख, सोने से भरी वह चमत्कारी गुफा का दरवाजा यहाँ से है। देख देख, तेरी तो किस्मत ही चमक गई। अरे वाह वाह, चल अब देर किस बात की, फटाफट गुफा में जाकर जितना सोना निकल सके निकाल ले। अब तो मैं जल्द ही बहुत ज्यादा धनवान इंसान बन जाऊंगा। पूरे गांव में मेरी अमीरी से लोग मुझसे जलेंगे। हा हा हा। ऐसा सोचकर दयाराम फटाफट उस गुफा के अंदर चला जाता है। जैसे जैसे दयाराम गुफा के अंदर जाता है वैसे वैसे गुफा और भी ज्यादा डरावनी और भयंकर होती चली जाती है। गुफा में अंधेरा बढ़ता ही चला जाता है। इतना अंदर आने के बाद अब गुफा में बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं, जैसे कि मानो कोई बहुत बड़ा दानव गुफा में सो रहा हो। ऐसी भयंकर आवाजें सुनकर दयाराम बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे अरे, ये इतनी भयंकर आवाजें कहाँ से आ रही है भला? मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? कहीं कहीं सतपाल की वह बात सच तो नहीं जो उसने मुझे बताई थी कि लोग कहते हैं कि इस गुफा में एक राक्षस है, आदम को दानव रहा करता है। हे भगवान, लगता है आज तो मेरी मौत पक्का है। पर अगर यह बात सच्ची हुई तो फिर यह बात भी जरूर सच्ची होगी कि गुफा में सोना ही सोना है। दयाराम अब यहाँ तक आ गया है तो थोड़ा आगे और चल यार, अब सोना लेकर ही जाएंगे चाहे कुछ भी हो। ऐसा सोचकर और थोड़ी हिम्मत जुटाकर दयाराम गुफा के और अंदर जाने लगता है। गुफा और भी ज्यादा भयंकर और डरावनी होने लगती है। चारों तरफ नुकीले नुकीले पत्थर और अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है। गुफा में भयंकर आवाजें और तेज होती चली जा रही होती है, पर दूसरी तरफ दयाराम का लालच कम होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। आखिरकार दयाराम सोने से भरी गुफा में पहुंच ही जाता है। अरे वाह वाह, इतना सारा सोना! अरे वाह, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। अरे वाह, इतना सारा सोना! हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। मैं इस सोने को अपने साथ ही ले जाऊंगा। हा 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 हा। जो यह सोना लेने के लिए आया है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि आज इस गुफा में आया है? आज मैं उसे
क्या? ये कौन है? अरे वाह, आज तो गुफा में कोई इंसान आया है। आज तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। बहुत दिन हो गए थे किसी इंसान को खाए। आज मैं मौका मिल ही गया। दानवराज, दानवराज, मुझे नहीं पता था आप यहाँ रहते हो। मैं तो सोने की लालच में, मैं तो सोना पाने की लालच में यहाँ आ गया। अगर मुझे पता होता कि आप इस गुफा में रहते हो, मैं कभी इस गुफा में नहीं आता। आप कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से कभी लालच नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। अच्छा, तू यहाँ सोना चांदी के लालच में आया था। यह लालच चीज ही ऐसी है, अच्छे अच्छे को मौत के पास ले आती है। अब तो तू मेरे हाथों मरने ही वाला है। जा, तो तू कर ले अपनी आखिरी इच्छा पूरी। मतलब ये कि जा, यहाँ से जितना सोना लेना चाहिए ले ले। ऐसा सुनकर दयाराम हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि वह क्या करे। क्या सोच रहा है मूर्ख? क्या सोच रहा है मूर्ख? तेरी यही तो इच्छा थी ना कि तू इस चमत्कारी गुफा से सोना लेकर जाए और एक अमीर आदमी बन जाए। तो जा, आज मैंने तुझे पूरी आजादी दे दी। जा, जितना सोना ले जाना है ले जा। यह सुनकर दयाराम फिर से लालच में फंस जाता है और फटाफट बहुत सारा सोना उठाने लगता है। वह जैसे ही सोने को हाथ लगाता है कि तभी एक जादुई रोशनी सोने से बाहर निकलती है और दयाराम आदमी से एक आदमखोर दानव बन जाता है और दानव एक बूढ़े इंसान में बदल जाता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? मैं दानव कैसे बन गया? ये क्या हो गया मुझे? मैं तो दयाराम था, मैं दानव कैसे बन गया? अरे मूर्ख, मैं वही सतबीर का दादा हूँ जो इतना ज्यादा लालची था। बहुत समय पहले मैं भी तेरी तरह ही लालच में आकर इस चमत्कारी गुफा में फंस गया था, पर आज तेरे लालच ने मुझे आजाद कर दिया। अरे अरे नहीं, अरे नहीं। अब तू ही बता, मैं इस लालच के बंधन से कब छूट पाऊंगा? हाँ, अब तू तभी इस गुफा से बाहर निकल पाएगा जब तेरे जैसा कोई लालची और मूर्ख इंसान सोने की लालच की वजह से इस गुफा में फिर से आएगा और वही इंसान लालच में आके तुझे आजाद कराएगा, जैसे आज तूने मुझे आजाद किया है। ऐसा कहकर वह इंसान उस गुफा से गायब हो जाता है और दयाराम अपने लालच की वजह से हमेशा हमेशा के लिए उस गुफा में दानव बनकर फंस जाता है। सीमापुर गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। मोहन की गांव में समोसों की दुकान थी। मोहन के समोसे पूरे गांव में बहुत ही ज्यादा मशहूर थे। जैसे ही मोहन सुबह अपनी दुकान खोलता, वैसे ही लोग उसके बने समोसे खाने के लिए उसकी दुकान पर आ जाते। फिर एक दिन, मोहन भाई, तुम्हारे हाथ के बने समोसे इतने अच्छे हैं कि मेरे घर में कल मेरे कुछ रिश्तेदार आए थे और तुम्हारे हाथ के बने समोसे खाकर गए थे
आज उनका सुबह फोन आया और उन्होंने तुम्हारे समोसे लाने को कहा है। भाई तुम्हारे समोसों की तो बात ही कुछ और है। हा 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 हा। हाँ भाई रवि, अब क्या करें, आप सब गांव वालों का इतना प्यार देखकर मुझे तो बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। हाँ, पर ज्यादा प्यार देखकर समोसे बनाने बंद मत कर देना मोहन भाई। हा 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 हा। गांव के सभी लोग मोहन के समोसे खाकर बहुत ही ज्यादा खुश थे, बस एक इंसान को छोड़कर। वो था मोहन का दोस्त कालिया, जो था तो मोहन का दोस्त, पर उसका कोई भी काम दोस्ती लायक नहीं था। कालिया अपने दोस्त मोहन की तरक्की से बहुत ही ज्यादा जला करता था। कालिया दिन भर कुछ काम नहीं करता और सारा दिन मोहन की दुकान के पास ही खड़ा होकर मोहन की तरक्की से जलता रहता। अरे भाई कालिया, मैं तुझे बता रहा हूँ, तू भी मेरे साथ में जो दुकान है भाई, तू वहाँ चाय की दुकान खोल ले। देख, मेरा तो समोसों का काम है और तेरी चाय की दुकान, दोनों खूब चलेगी। हाँ मोहन, तेरी तो दुकान बहुत अच्छी चल रही है ना। भाई मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ, तुझे सही सलाह दूंगा, तभी कह रहा हूँ भाई, मेरी दुकान के साथ तू भी अपनी दुकान खोल ले। हाँ, बड़ा आया दुकान खोलने वाला। अरे 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 देख, तू तो नाराज हो गया भाई। ऐसा कहकर कालिया मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। फिर रात में, हाँ मुझे बता रहा है, इतना ही दोस्त की फिक्र होती तो पैसे देता ना कि ले भाई दुकान खोल ले। हाँ, इस मोहन के बच्चे को तो सबक सिखाना पड़ेगा। साला इसकी समोसे की दुकान क्या चल गई, ये तो अपने आप को ज्ञानी बन गया। हाँ, तभी वहाँ गांव का मशहूर चोर सरिया आ जाता है। वह अभी थोड़े दिन पहले ही जेल से आया था। हाँ भाई सरिया, कैसे हो और कब आए जेल से? भाई कालिया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़े दिन पहले ही जेल से सजा काट के आया हूँ। और तू बता, कुछ काम धंधा शुरू करा या यूं ही घूम रहे हो गांव में? अरे भाई, काम धंधे तो छोड़, गांव में कोई है जिसकी हेकड़ी निकालनी है। फिर वह सारी बात सरिया को बताता है। सरिया सारी बात सुनकर कालिया को कहता है, बस इतनी सी बात है? भाई वैसे तो मोहन तुम्हारा अच्छा दोस्त है, पर फिर भी मोहन को सबक सिखाने के लिए एक रास्ता है मेरे पास कालिया भाई। वह क्या? मोहन का घमंड उसके समोसे हैं। तुम एक काम करो, समोसों में जुलाब की गोलियां मिला दो, फिर जो भी मोहन के हाथों से बने समोसे खाएगा वह बीमार हो जाएगा और फिर कभी भी उसकी दुकान पर समोसे खाने नहीं आएगा। हा हा हा। और कालिया, तेरा काम भी बन जाएगा। कालिया को सरिया की यह बात बहुत पसंद आती है। वह सुबह जल्दी से जाकर मोहन की दुकान पर रखे समोसे के मसालों में जुलाब की गोलियों का पाउडर मिला देता है। हा हा हा, अब आएगा मजा। साला मोहन बहुत ही होशियार बनता था ना। मैंने भी तेरी दुकान पर ताले न लगवा दिए तो मेरा नाम भी कालिया नहीं। वहीं दूसरी तरफ मोहन खराब मसाले से सारे समोसे बनाकर तैयार कर देता है। तभी रास्ते से कालिया का बेटा मोहन की दुकान की तरफ गुजरता है। अरे अरे, ये तो छोटू बेटा आ रहा है। ऐसा करता हूँ, अपने दोस्त कालिया को समोसे पैक करके छोटू के हाथ भिजवा देता हूँ। वह मेरी उस दिन की बात से बहुत ज्यादा नाराज होगा, इसलिए यह समोसे खाएगा तो उसका मूड जरूर ठीक हो जाएगा। आखिर मेरा एक ही तो दोस्त है, भला उसे नाराज कैसे कर सकता हूँ। अरे अरे छोटू बेटा। हाँ मोहन चाचा। बेटा, घर जा रहे हो? हाँ चाचा। बेटा, ये लो घर के लिए समोसे ले जाओ, अभी बनाए हैं, बिल्कुल ताजा ताजा। ठीक है चाचा। फिर छोटू वह समोसे लेकर चल पड़ता है और रास्ते में जाकर, अरे ऐसा करता हूँ, मैं अपने नाम का समोसा यही रास्ते में खा लेता हूँ, घर तक जाते जाते तो ठंडा हो जाएगा। फिर छोटू वहाँ एक पेड़ के नीचे खड़े होकर अपना समोसा खा लेता है। समोसे उसे इतने अच्छे लगते हैं कि वह बाकी सारे समोसे भी खा लेता है। थोड़ी देर बाद उसकी बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वह वहीं पेड़ के नीचे बेहोश हो जाता है। फिर गांव वाले उसे गांव के ही एक हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। अरे भाई कालिया, मुझे जैसे ही पता चला कि छोटू की तबीयत इतनी खराब हो गई है, मैं वैसे ही दुकान बंद करके तोड़ा चला आया। ये लो भाई कालिया, तुम्हारे लिए समोसे। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। ये लो घर के लिए समोसे, अभी बनाए हैं, बिल्कुल ताजा ताजा। फिर छोटू वह समोसे लेकर चल पड़ता है और रास्ते में जाकर, अरे छोटू बेटा। बेटा, ये लो घर के लिए समोसा, अभी बनाए हैं, बिल्कुल ताजा ताजा। फिर छोटू वह समोसे लेकर चल पड़ता है और रास्ते में जाकर, अरे छोटू बेटा। बेटा, ये लो घर के लिए समोसा, अभी बनाए हैं, बिल्कुल ताजा ताजा। फिर छोटू वह समोसे लेकर चल पड़ता है और रास्ते में जाकर, अरे छोटू बेटा। बेटा, ये लो घर के लिए समोसा, अभी बनाए हैं, बिल्कुल ताजा ताजा। फिर छोटू वह समोसे लेकर चल पड़ता है और रास्ते में जाकर, अरे छोटू बेटा। बेटा, ये लो घर के लिए समोसा, अभी बनाए हैं, बिल्कुल ताजा ताजा। फिर छोटू वह समोसे लेकर चल पड़ता है और रास्ते में जाकर, अरे छोटू बेटा। बेटा, ये लो घर के
छोटू के इलाज के लिए कुछ पैसे हैं, तुम्हारे काम आ जाएंगे। और मेरे समोसों की वजह से ही ये सब हुआ है भाई। नहीं नहीं मोहन भाई, सारी गलती मेरी है। मैंने ही तुमसे दुश्मनी निकालने के लिए तुम्हारे समोसे के मसाले में जुलाब की दवाई का पाउडर मिला दिया था, जिससे कि सबकी तबीयत खराब हो गई। भाई मुझे माफ कर दो, मैं अपने ही जाल में फंस गया भाई। तब कालिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वह भविष्य में कभी भी ऐसी गलती ना करने की कसम खाता है। गुजरात के एक गांव में सोहन लाल नाम का एक व्यापारी अपने पत्नी के साथ रहा करता था। सोहन लाल का अगरबत्ती का व्यापार था। उसकी गांव में ही अगरबत्ती और धूपबत्ती की एक छोटी सी दुकान थी। सोहन लाल अपनी अगरबत्ती को गांव से शहर में बेचने जाया करता था। सोहन लाल की जिंदगी बहुत ही मजे में चल रही थी। सोहन लाल भगवान श्री राम जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज पूजा करके ही अपनी दुकान खोला करता था और पूरा दिन राम जी के भजन सुनता। फिर एक दिन, अरे भाई सोहन लाल, 2-4 अगरबत्ती के पैकेट देना। भाई तुम्हारी अगरबत्ती की खुशबू इतनी अच्छी है कि भाई मेरी घरवाली तो तुम्हारी धूपबत्ती की दीवानी हो गई है। हा 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 हा। भाई सोहन लाल, तुम इतने बड़े भगवान श्री राम जी के भगत हो तो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतीक्षा वाले दिन अपनी इतनी अच्छी खुशबू वाली धूपबत्ती क्यों नहीं भेज देते? हाँ भाई बिरजू, कहे तो तुम सही रहे हो, पर क्या सोहन भाई, सोचो इस बारे में। आखिरकार प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनने जो जा रहा है और हम सबको भी उसमें कुछ न कुछ भागीदारी दिखानी चाहिए। हाँ भाई। ऐसा कहकर बिरजू दुकान से चला जाता है, पर सोहनलाल पूरा दिन इसी बात को सोचता रहता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे राम जी के मंदिर में कुछ न कुछ मदद हो सके। फिर शाम को वह अपने घर लौट जाता है और खाना खाकर सो जाता है। फिर रात में सपने में उसे भगवान श्री राम जी दिखाई देते हैं। सोहनलाल, मुझे पता है तुम सुबह से यही सोच रही हो कि मुझे क्या करना चाहिए। बेटा, मैं तुम्हारे सच्चे दिल की भक्ति से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अयोध्या में बनने जा रहे मंदिर के लिए एक अगरबत्ती तैयार करो, जिससे कि पूरी अयोध्या खुशबू से सुगंधित हो जाए। तभी सोहन की आँख खुल जाती है। वह देखता है कि सुबह हो गई है। फिर वह रात को जो भी सपने में हुआ अपनी पत्नी को बताता है। अरे सुनती हो? हाँ जी। कल रात को तो चमत्कार ही हो गया। अजी, क्या हो गया? तुम सुनोगे तो हैरान ही हो जाओगी। अजी, ऐसा क्या देख लिया आपने सपने में? मेरे सपने में कल प्रभु श्री राम आए थे। अजी, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ पगली, और सुनो, कल मेरी दुकान में सुखी चाचा का लड़का बिरजू आया था। वह ऐसे ही बातों बातों में मुझे कहने लगा कि भाई तुम इतने बड़े राम भगवान के भक्त हो, तो अयोध्या में जो श्री राम जी का मंदिर बन रहा है उसके लिए क्यों नहीं कुछ योगदान करते। यह बात मुझे कल से खाए जा रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं। मैं सोच सोच कर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था कि देखो, श्री राम जी मेरे सपने में आए और उन्होंने मेरी सारी परेशानी खत्म कर दी। अजी, ऐसा क्या देखा आपने सपने में? मुझे भी तो बताओ। सपने में मुझे श्री राम जी ने कहा कि तुम एक ऐसी अगरबत्ती तैयार करो जिससे कि सारी अयोध्या महक उठे, और अब मैं ऐसी अगरबत्ती बनाकर ही रहूंगा। फिर सोहनलाल और उसकी दुकान में काम करने वाले सारे मजदूर मिलकर अगरबत्ती बनाने लगते हैं। अगरबत्ती की बात पूरे गांव में और बाकी आसपास के सभी गांव में फैल जाती है। सभी लोग यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और गांव के सरपंच के साथ मिलकर सोहनलाल के घर आ जाते हैं। भाई सोहनलाल, हमने सुना है कि तुम अयोध्या में जो श्री राम जी का मंदिर बनने जा रहा है
उसके लिए अगरबत्ती बना रहे हो? यह काम तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ऐसे धार्मिक काम हमें अपने धर्म के लिए जरूर करने चाहिए। इसलिए हम सब गांव वाले भी तुम्हारे इस काम में मदद करेंगे और पूरे गांव से अगरबत्ती बनाने के लिए चंदा इकट्ठा करेंगे। यह सुनकर सोहनलाल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सरपंच जी और गांव के मेरे सारे प्यारे भाइयों, मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग एक साथ मिलकर यह कार्य पूरा करने के लिए मेरे साथ आए। पर सरपंच जी, मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। सोहन बेटा, क्या सोच रहे हो तुम? सरपंच जी, मैं चाहता हूँ कि अब हम सब एक साथ हो गए हैं तो हम सब मिलकर एक ऐसी अगरबत्ती तैयार करें जो अपने में ही एक इतिहास रचे। हम 108 फुट की बड़ी अगरबत्ती तैयार करेंगे जिससे कि उसकी खुशबू पूरी अयोध्या नगरी में फैल जाए। यह सुनकर सरपंच जी और गांव के बाकी सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और सोहनलाल की बात में हाँ मिला लेते हैं। पर सोहनलाल, इतनी बड़ी अगरबत्ती बनाने के लिए तो हमें बहुत से सामान की जरूरत पड़ेगी। सरपंच जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारे सामान का इंतजाम कर लूंगा। फिर गांव के सभी लोग, बच्चे बूढ़े, सब अगरबत्ती बनाने में लग जाते हैं। इतनी बड़ी अगरबत्ती को बनाने के लिए बहुत सारा देसी गाय का गोबर, देसी गाय का घी और धूप सामग्री लाई जाती है। अगरबत्ती को बनने में 6 महीने लग जाते हैं और आखिरकार 6 महीने बाद इतनी बड़ी अगरबत्ती बनकर तैयार हो जाती है। भाइयों और बहनों, हम सब ने इस अगरबत्ती को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत की है। गांव के सभी लोगों ने मिलकर श्री राम जी के लिए 108 फीट लंबी अगरबत्ती बनाई है। अब हम सब मिलकर इसे अयोध्या ले जाएंगे और मैं सोहनलाल जी का विशेष धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने 108 फीट लंबी अगरबत्ती का विचार हमारे आगे रखा। फिर एक बहुत बड़े ट्रक में बड़ी सी अगरबत्ती को रखा जाता है और अगरबत्ती अयोध्या के लिए भेज दी जाती है।